प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 12वां अध्याय। जब दाऊद सिकलग में कीश के पुत्र शाऊल के डर के मारे छिपा रहता था, तब ये उसके पास वहाँ आए, और ये उन वीरों में से थे जो युद्ध में उसके सहायक थे। ये धनुर्धारी थे जो दाहिने बाएं दोनों हाथों से गोफन के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे। और ये शाऊल के भाइयों में से बिन्यामीनी थे। मुख्य तो अहीएजेर और दूसरा योआज था, जो गिबाबासी शमा का पुत्र था। फिर अजमावेत के पुत्र अजीएल और पेलेत और बराका और अनातोती येहू और गिबोनी इश्मायाह, जो 30 में से एक वीर और उनके ऊपर भी था। फिर इर्मियाह, यहजीएल, योहानान, गदेरावासी, योजाबाद, अलेजिए, यरीमोत, बाल्याह, समरियाह, हारूपी, सपत्याह, एल्काना, इशियाह, अजरेल, योएजेर, योशाबाम, जो सब कोरह वंशी थे, और गदोरवासी यरोहाम के पुत्र योएला और जबद्याह। फिर जब दाऊद जंगल के गढ़ में रहता था, तब ये गादी जो शूरवीर थे और युद्ध विद्या सीखे हुए और ढाल और भाला काम में लाने वाले थे, और उनके मुँह सिंह के से, और वे पहाड़ी मृग के समान वेग से दौड़ने वाले थे। ये और गादियों से अलग होकर उसके पास आए, अर्थात मुख्य तो एजेर, दूसरा ओबद्याह, तीसरा एलियाब, चौथा मिश्मोन्ना, पांचवा इर्मयाह, छठा अत्ते, सातवां एलिएल, आठवां योहानान, नौवां एल्जाबाद, 10वां इर्मियाह और 11वां मकबन्ने था। ये गादी मुख्य योद्धा थे। उनमें से जो सबसे छोटा था वह तो 100 के ऊपर, और जो सबसे बड़ा था वह 1000 के ऊपर था। ये ही वे हैं जो पहले महीने में, जब यरदन नदी सब कड़ाड़ों के ऊपर ऊपर बहती थी, तब उसके पार उतरे, और पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के सब तराई के रहने वालों को भगा दिया। और कई एक बिन्यामीनी और यहूदी भी दाऊद के पास गढ़ में आए। उनसे मिलने को दाऊद निकला और उनसे कहा, यदि तुम मेरे पास मित्रभाव से मेरी सहायता करने को आए हो, तब तो मेरा मन तुमसे लगा रहेगा। परंतु जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे शत्रुओं के हाथ पकड़वाने आए हो, तो हमारे पितरों का परमेश्वर इस पर दृष्टि करके डांटे, क्योंकि मेरे हाथ से कोई उपद्रव नहीं हुआ। अब आत्मा अमासे में समाया, जो 30 वीरों में मुख्य था, और उसने कहा, हे दाऊद, हम तेरे हैं। हे यिशै के पुत्र, हम तेरी ओर के हैं। तेरा कुशल हो, और तेरे सहायकों का कुशल हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है। इसलिए दाऊद ने उनको रख लिया और अपने दल के मुखिए ठहरा दिए। फिर कुछ मनश्शेई भी उस समय
दाऊद के पास भाग गए। जब वह पलिश्तियों के साथ होकर शाऊल से लड़ने को गया, परंतु उसकी कुछ सहायता न की, क्योंकि पलिश्तियों के सरदारों ने सम्मति लेने पर यह कहकर उसे विदा किया कि वह हमारे सिर कटवाकर अपने स्वामी शाऊल से फिर मिल जाएगा। जब वह शिकलग को जा रहा था, तब ये मनश्शेई उसके पास भाग गए, अर्थात अदना, योजाबाद, यदीएल, मिकाएल, योजाबाद, एलीहूब और सिलते, जो मनश्शे के हज़ारों के मुखिए थे। इन्होंने लुटेरों के दल के विरुद्ध दाऊद की सहायता की, क्योंकि ये सब शूरवीर थे और सेना के प्रधान भी बन गए। वरन प्रतिदिन लोग दाऊद की सहायता करने को उसके पास आते रहे, यहाँ तक कि परमेश्वर की सेना के समान एक बड़ी सेना बन गई। फिर लोग लड़ने के लिए हथियार बांधे हुए हेब्रोन में दाऊद के पास इसलिए आए कि यहोवा के वचन के अनुसार शाऊल का राज्य उसके हाथ में कर दे। उनके मुखियों की गिनती यह है: यहूदा के ढाल और भाला लिए हुए 6,800 हथियारबंद लड़ने को आए। सिमोनी 7,100 तैयार शूरवीर लड़ने को आए। लेवीय 4,600 आए और हारून के घराने का प्रधान यहोयादा था और उसके साथ 3,700 आए। और सादोक नाम एक जवान वीर भी आया और उसके पिता के घराने के 22 प्रधान आए। और शाऊल के भाई बिन्यामीनियों में से 3,000 आए, क्योंकि उस समय तक आधे बिन्यामीनियों से अधिक शाऊल के घराने का पक्ष करते रहे। फिर एप्रैमियों में से बड़े वीर और अपने अपने पितरों के घरानों में नामी पुरुष 20,800 आए। और मनश्शे के आधे गोत्र में से दाऊद को राजा बनाने के लिए 18,000 आए, जिनके नाम बताए गए थे। और इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे वे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। फिर जबूलून में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए लड़ने को पाँति बांधने वाले योद्धा 50,000 आए। वे पाँति बांधने वाले थे और चंचल न थे। फिर नप्ताली में से प्रधान तो 1,000 और उनके संग ढाल और भाला लिए 37,000 आए। और दानियों में से लड़ने के लिए पाँति बांधने वाले 28,600 आए। और आशेर में से लड़ने को पाँति बांधने वाले 40,000 योद्धा आए। और यरदन पार रहने वाले रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्रियों में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए 1,20,000 आए। ये सब युद्ध के लिए पाँति बांधने वाले दाऊद को सारे इज़राइल का राजा बनाने के लिए हेब्रोन में सच्चे मन से आए। और सब इज़राइली भी दाऊद को राजा बनाने के लिए सहमत थे। और वे वहाँ 3 दिन दाऊद के संग खाते पीते रहे, क्योंकि उनके भाइयों ने उनके लिए तैयारी की थी। और जो उनके निकट वरन इस्साकार, जबूलून और नप्ताली तक रहते थे, वे भी गधों, ऊँटों, खच्चरों और बैलों पर मैदा, अंजीरों और किशमिश की टिकियाँ, दाखमधु और तेल आदि भोजन वस्तु लाद कर लाए। और बैल और भेड़ बकरियाँ बहुतायत से लाए, क्योंकि इज़राइल में आनंद मनाया जा रहा था।